बांग्लादेश की क्रिकेट में तो इस टाइम वो वाला हिसाब है कि रजिया किवाड़ बंद कर लो, तूफान आ रहा है। रजिया की तरफ डाकू आ रहे थे, बांग्लादेश की क्रिकेट में तूफान आया हुआ है और कोई सोच भी नहीं सकता बांग्लादेश की क्रिकेट में तूफान। अब तूफान ये है कि भाई नजमुल इस्लाम साहब उड़ा दिया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको। अब आप पूछोगे नजमुल इस्लाम साहब कौन है? नजमुल इस्लाम साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर चेयरमैन थे फाइनेंस कमेटी के। मतलब एक बड़ा रुतबा, बड़ी कुर्सी वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उड़ा दिया है। अब प्रीफिक यहाँ पिछली स्टोरी वो बड़ी सिंपल सी है। आपको पता है बांग्लादेश क्रिकेट का इस टाइम प्रॉब्लम चल रहा है बीसीसीआई के साथ। आईसीसी मीडिएट करवा रहा है लेकिन अभी वो बातचीत चल रही है, ओपन एंड कन्वर्सेशंस। तो उसी के बीच में जितना भी रोला रप्पा हुआ उस पर हमारे जो हैं हरदिल अजीज़ तमीम इकबाल बांग्लादेश के क्रिकेट के बड़े नामों में से एक है। आप उनसे 100 किस्म के इख्तलाफात कर सकते हैं, तमीम भाई से मुझे भी हैं, लेकिन तमीम भाई, शकीब, मशरफ़ी, यार ये बड़े नाम हैं उनकी क्रिकेट में। इन्होंने बांग्लादेश की क्रिकेट को बहुत सर्व किया है। तो हुआ ये कि तमीम भाई ने कहा कि यार रियलिटी चेक, उन्होंने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और इनडायरेक्टली अपनी गवर्नमेंट को कहा कि रियलिटी चेक करें। आप बीसीसीआई के साथ फड्डा कर रहे हैं, आप आईसीसी के साथ फड्डा कर रहे हैं, आप इंडिया में जाकर मैचेस नहीं खेलना चाहते वर्ल्ड T20 के। यार ये हमें मसाइल होंगे आगे। आप तो सिर्फ क्रिकेट को क्रिकेट के हिसाब से देख रहे हैं। अब क्रिकेट में पैसा इन्वॉल्व है, हमने अपना पूरी मशीनरी चलानी है क्रिकेट की, उसके लिए पैसा चाहिए। तो आप ना टेबल पर बैठें। और तमीम भाई ने कोई बात गलत नहीं की थी, मैं भी यही कहता हूँ कि टेबल पर बैठ कर कोई सोल्यूशन निकालें। अब जब तमीम भाई ने ये स्टेटमेंट दिया तो ये जो नजमुल इस्लाम साहब है ना, इन्होंने तमीम भाई को कह दिया इंडियन एजेंट। फतवा, वो तो आपको पता है पाकिस्तान इंडिया तो सरे फहरिस्त थे इस काम में, ठीक है, लेबल लगाने में, फतवा देने में। लेकिन भाई साहब बांग्लादेश वाले भी बीच में कूद पड़े। उन्होंने कहा यार दो पड़ोसी हमारे जो हैं वो इस काम में आगे कैसे निकल जाए, हम भी आ जाते हैं। नजमुल इस्लाम साहब ने इंडियन एजेंट कह दिया तमीम भाई को। शांटू उनका टेस्ट कैप्टन, वो तमीम भाई के साथ हो गया। उन्होंने कहा बोर्ड होता है अपने क्रिकेटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, आपने तो उल्टा हमें जिसे कहते हैं बांस के खेत में, मतलब बांस के वो जंगल में उल्टा लटका दिया ऊपर करके कि सुबह ले जाएंगे तुम्हें, सुबह तक बांस हमारे आर पार हो जाना है भाई साहब, फिर लेकर किसको जाओगे। वो शांटू जो है वो हो गया तमीम की साइड पे। अब जब शांटू तमीम की साइड पर हुआ तो ये बसड़ जो है ये एकदम से फट पड़ा। टेस्ट कैप्टन फॉर्मर जिसे कहते हैं कैप्टन के साथ हो गया, फॉर्मर बैटर के साथ हो गया, ठीक है। उसमें इन्वॉल्व हुए फिर बांग्लादेश की ये जो है ना, यार इनका क्या नाम है, क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश। ये जब इन्वॉल्व हुई है ना इसमें, तो फिर जनाब आप समझें कि जिसे कहते हैं काम चूल्हे पर हो गया। इसमें है मिस्टर मिथुन जो उसको हेड करते हैं। उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, उन्होंने कहा बाइकआउट कर दो हर चीज़ का। अब जब बाइकआउट की बात आई तो वो मिथुन साहब और ये बाकी जितने भी हैं सारे, मिथुन साहब तो ऐसा नहीं, लेकिन जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं क्रिकेट जो उनकी चलाते हैं, उन लड़कों ने सब ने ये कहा और थ्रू आउट बांग्लादेश उन्होंने कहा सर हम हर तरह की क्रिकेट का बाइकआउट करते हैं बांग्लादेश के अंदर। उसमें हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट भी आ गई, हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट भी आ गई, इवन बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी आ गई। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में आज 2 मैचेस थे, दोनों पोस्टपोन्ड हो गए हैं प्लेयर बाइकआउट की वजह से। वो मैच रेफरी बेचारा, वो उनका नोखेली और चिटागोंग का शायद आज मैच था ना पहला, वो मैच रेफरी से पूछा चौधरी साहब क्या चल रहा है, उसने कहा अबे घंटा चल रहा है, मुझे क्या पता भाई, मैं तो खुद इंतज़ार में हूँ कि वो मुझे असल पिक्चर क्लियर हो। तो आप जाकर जो कमेटी है बीसीबी की उससे पूछें, मुझे बिल्कुल नहीं कुछ पता। ये मैच रेफरी का हाल था। तो वो बांग्लादेश के जो प्लेयर्स हैं उन्होंने बाइकआउट कर दिया। तो चट्टोग्राम रॉयल्स और नोखेली एक्सप्रेस उनका मैच गया आज का, राजशाही वॉरियर्स और सिलहट टाइटंस उनका मैच भी पोस्टपोन्ड हो गया, ठीक है। नजमुल इस्लाम को अब उन्होंने हटा तो दिया है, ठीक है। ये जो क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन है ना बांग्लादेश की, उनकी डिमांड थी कि आप नजमुल साहब को ना उनकी पोजीशन से सैक करें, ठीक है। तो अब उन्होंने सैक कर दिया। अब ये 2 मैचेस वो आज पोस्टपोन्ड हो गए हैं, लेकिन वो आगे रीस्केड्यूल होंगे। बांग्लादेश के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अंडर आर्टिकल 31 बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के कॉन्स्टिट्यूशन के उन्होंने जनाब अपनी जो पावर है उसको एग्जीक्यूट किया है और उन्होंने जनाब नजमुल इस्लाम साहब को कहा है कि आप घर जाएँ, ठीक है। अच्छा, नजमुल इस्लाम साहब को पहले वो दिया गया था, क्या उसको कहते हैं, शोकॉज नोटिस, लेकिन वो शोकॉज नोटिस से ना कोई बात बनी नहीं, ठीक है। तो
अब उन्होंने कहा है कि आप जाएं, ये जो है ना प्रॉब्लम, ये हमारे लिए फिर बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर जाएगा, क्योंकि हमारे फिर क्रिकेट ही ज़ीरो होगी ना। प्लेयर्स ने सबने बाइकआउट कर दिया है। क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन उनकी बैक के ऊपर खड़ी है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी मिथुन साहब ने, जो कि हेड करते हैं इसको CWAB को, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने नहीं देखी, वो मैं चेक कर लूँगा। उन्होंने भी यही सारी बातें करनी थी, क्योंकि बेसिकली अब ये एक डिमांड हो गई है ना CWAB की और प्लेयर्स की, कि नजमुल या नजमुल जो भी इनका नाम है उनको फारिग करो। वो फारिग हो गए हैं, तो अब मेरा ख्याल है कि मोस्ट प्रॉबेबली इनके लिए आगे चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। आप अंदाज़ा करें बांग्लादेश क्रिकेट इंटरनली भी कितनी बड़ी, मतलब जिसे कहते हैं फसाद का शिकार हो गई है, और एक्सटर्नली भी। अब उसमें पॉलिटिकल मुद्दे भी इन्वॉल्व हो गए हैं, इंटरनल मुद्दे भी इन्वॉल्व हो गए हैं। वो अजीब बसड़ मच गया है यार। ICC अलग जिसे कहते हैं सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, BCCI जो है वो अपनी जगह के ऊपर खड़ा देख रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड्स अब अपनी इंटरिम गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है, ये तो हम सबको पता है ना। पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड हो गया, BCCI हो गया, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हो गया, ठीक है, इवन श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड हो गया। ये जितने भी क्रिकेट बोर्ड्स हैं ये सारे अपनी गवर्नमेंट्स के अंडर हैं भाई, ठीक है ना। ये अपनी गवर्नमेंट्स के फैसले को अपोज नहीं कर सकते, चैलेंज नहीं कर सकते, और यहाँ तक नहीं कह सकते कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, डिबेट कर लेते हैं। उन्होंने जो गवर्नमेंट कहती है वो मान जाते हैं, उनको करना पड़ता है। ये नो हैंडशेक विद पाकिस्तानी प्लेयर्स, ये किसका था? ये गवर्नमेंट का था, BCCI ने एग्जीक्यूट किया। कल वो मैं कहीं किसी इंडियन फैन का सवाल पूछ रहा था, वो कह रहा था कि ये हमारे जो, अब पता नहीं उसने सार्कास्टिकली पूछा या उसने वाकई में ही पूछा है, कि ये जो पाकिस्तान और रीजन के प्लेयर्स आएंगे इंडिया वर्ल्ड T20 खेलने, इनके साथ हैंडशेक करना है या नहीं करना, उसके बारे में भी कोई गाइडलाइन दे दें। ये हालात हुए पड़े हैं। और पड़ोस में आप बांग्लादेश को देखें, प्लेयर्स ने बाइकआउट किया हुआ है। तमीम और शांटू जो हैं वो बात गलत नहीं कर रहे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार इस मामले को आराम सुकून से सुलटा लें, ये आगे जाकर हमें बहुत प्रॉब्लम करेगा, हमें फाइनेंशियली ठीक ठाक डस देगा। क्योंकि लोग ये बात नहीं समझ रहे कि यार क्रिकेट पैसे से चलती है। आप माने या ना माने, आप लोगों के इमोशंस, क्रिकेट से मोहब्बत, क्रिकेटर से मोहब्बत, वो सब अपनी जगह के ऊपर, उसको साथ सलाम है, आई रिस्पेक्ट दैट। बट उससे क्रिकेट नहीं चलेगी आपके मुल्क की। आपके मुल्क की क्रिकेट पैसे से चलेगी। वो पैसा जो आप ICC को थोड़ा बहुत बनाकर देते हैं और ICC उसे अपने चंक में से उसका साइज़ बड़ा करके आपको वापस करता है। ICC के इवेंट्स फेल होंगे, ब्रॉडकास्टर्स को नुकसान होगा, तो ICC वो पैसे नहीं कमा पाएगा जिन पैसों में से वो आपको देता है, और एक्स्ट्रा देता है। पैसे के बगैर कैसे ये, अब उठाकर देख लो यार, कैपिटलिस्टिक दुनिया, पैसे के बगैर क्या चल रहा है। और सगी औलाद कमा ना रही हो तो भाई लोग, माँ बाप की आंखों में खटक रही होती है। कौन सी मोहब्बत, कौन से इमोशंस, कौन सा नेशनलिज्म, कौन सा फलाना टिमकाना, सब चूल्हे में चला जाता है भाई। सीधी सी जो बात है। तो बराए मेहरबानी, अभी ये चलो शुक्र है बांग्लादेश में एक रफड़ तो रिजॉल्व हुआ। वो नजमुल इस्लाम है या नजमुल इस्लाम है, उनकी छुट्टी हो गई है। अब होपफुली ये बाइकआउट जो है वो ख़त्म हो जाएगा, जो भी प्लेयर्स ने और क्रिकेट CWAB ने किया हुआ है। अब ये बाइकआउट ख़त्म होगा तो BPL दोबारा से शुरू हो जाएगी। उनके इंटरनल जो क्रिकेट है वो तो कम से कम रवां होगी। पीछे रह गया ये वाला मसला जो मैंने अभी आपको बताया है, बिटवीन ICC, BCCI एंड BCB। होपफुली, आई रियली होप कि वो भी इसी तरीके से किसी एक दरमियानी, जिसे कहते हैं ना, सिचुएशन पर, एक दरमियानी रास्ते पर, एक दरमियाने सलूशन के ऊपर आकर वो भी निबट जाए तो बेहतर है। क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, आई एम टेलिंग यू, थोड़ी बहुत मैथ मैं जानता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत मैथ जो मुझे समझ में आती है, ये चीज़ें फ्यूचर में जाकर ना, ये जो हम छोटे बोर्ड्स हैं ना, इनको बहुत तंग करेगी अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो। ICC का इवेंट फेल होना या सक्सेसफुल ना होना इज़ नॉट अ गुड साइन गुरुजी। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना।